बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे ही, खुद ने तो 16,108 किए हैं, उनको क्या कमी है? वो तो 10-5 हजार और कर लें तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं। वो तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, वो संभाल भी सकते हैं। पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूँ, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूँ, तीसरे मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा फिर ठाकुर जी के प्रति। क्षमा करें महाप्रभु, भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा, बोले महाप्रभु जी से कहो कहीं और व्यवस्था देखें इनके लिए, बाकी सारी आज्ञा उनकी स्वीकार है पर ये स्वीकार नहीं है, हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो, जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो? बोले हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के ही रह लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। एक बार को तो सुदेव ब्राह्मण को क्रोध आ गया, बोले भगवान की आज्ञा ना मानने वाले को हम कैसे दे सकते हैं, चल बेटी। अपनी पुत्री को उठाने लगे तो पुत्री बैठ गई, बोले नहीं, महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि तुम इनकी हो, मैं तो इनको सर्वस्व दे चुकी हूँ, मैं तो इनको अपना मान चुकी हूँ, ये भले मुझे स्वीकार ना करें। पिताजी अब आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे परम पिता जगन्नाथ जी ने मुझे इनको सौंपा है, अब मैं इन्हीं की हूँ, चाहिए मुझे स्वीकार करें चाहे नहीं करें। जयदेव महाप्रभु बोले वाह, ऐसा समर्पण तो हमने नहीं देखा। बोले नहीं, महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया, तो मैं आपकी। जयदेव महाप्रभु बोले छोड़ जाओ इनको, 2-3 दिन हमारी दिनचर्या देखेंगे, खुद ही भाग जाएंगी ये। लेकिन पद्मावती का ऐसा त्याग। जयदेव महाप्रभु अगर उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उनके सन्मुख वाले में बिल्कुल अनुकूल रह करके अपने श्री जयदेव जी को देखती रहती। 3 दिन बाद जब वो नहीं जा रही तो श्री जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया कि ये इसकी जिद नहीं है, ये श्री जगन्नाथ प्रभु अपना अधिकार दिखा रहे हैं मुझको कि देखो मेरा तुम पर कितना अधिकार है, मैं जिससे चाहूंगा तुमको उससे ब्याह करना ही पड़ेगा। और ये बात सोच करके श्री जयदेव महाप्रभु रोने लगे कि ठाकुर जी मुझ पर कितना अधिकार मानते हैं कि मेरे 5 बार मना करने पर भी ये कन्या अपनी स्थान से हिल नहीं रही। इसकी सामर्थ्य नहीं है कि ये वन में रह सके, इसकी सामर्थ्य नहीं है वृक्ष के नीचे रह सके, इसने कहां तपस्या देखी है, लेकिन इसको ये सामर्थ्य कौन प्रदान कर रहा है? महाप्रभु जी। जयदेव महाप्रभु ने जब इसको अधिकार माना कि ये जगन्नाथ जी का अधिकार है मेरे ऊपर, और अधिकार मान करके पद्मावती से कहा मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा, चलो। और तब पद्मावती से ब्याह किया। केलुबिंद नाम का एक स्थान है और वहां अपनी पत्नी के साथ गए और गांव के बाहर ही एक झोंपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ जयदेव महाप्रभु रहते थे। अब ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को शांति पड़ी कि हाँ अब ठीक है, झोंपड़ी में रहता है, अब कम से कम धूप वर्षा सर्दी गर्मी जीव जंतुओं से सुरक्षित तो है, कोई दिक्कत नहीं।